कांग्रेस है कहाँ? मैं ढूंढूं। रूप से तो कांग्रेसी है, जैसे वो बाप दादा से चौधरी लिखते हैं अपने आप को, वैसे वो मूल रूप से कांग्रेसी भी हैं। कांग्रेस है कहाँ? मैं ढूंढूंगा, अगर कहीं कांग्रेस मिलेगी तो नाम जरूर लूंगा। और वैसे मैंने लिया है, मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप तैयार रहे, कांग्रेस से बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, मैंने एक आम बात कही है। आजकल आपने देखा होगा कि यूकेडी हो, सपा हो, बसपा हो, कई लोग जो है वो एनजीओज के नाम से महिलाओं को यात्रा करवा रहे हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं, शुभकामना संदेश दे रहे हैं। मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसलिए होती है कि वो सिर्फ चुनावी वर्ष क्यों जो है शुभ होना चाहिए, बाकी वर्ष क्यों नहीं शुभ होने चाहिए। अगर आप वाकई शुभकामना देना चाहते हैं तो हर वर्ष में देनी चाहिए। कोई टाल नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं टाल सकता है। जैसे कल सुबह कोई सूर्योदय होने से नहीं टाल सकता है, वैसे हमको विधायक बनने से कोई भी हस्ती टाल नहीं सकती। चौधरी साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी उनको कांग्रेस न दिखेगी और 2027 में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और रुद्रप्रयाग विधानसभा से भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने विधायक बनना है, ये निश्चित है और उनको दिखेगी। जहाँ तक उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को ढूंढवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ढूंढा, यही तो कारण है कि 7 मंत्री कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में है। इस समय तो कौन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें तो कांग्रेस बीजेपी की के गठबंधन की मिली हुई सरकार है। कुछ कांग्रेस मूल के 7 लोग हैं तो बीजेपी मूल के 4 ही लोग हैं, तो सरकार तो इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों की है। क्या उनको अपने अंदर कांग्रेसी नजर नहीं आता है? क्या उनको अन्य मंत्रियों के अंदर कांग्रेसी नजर नहीं आता है? वो भी मूल रूप से तो कांग्रेसी है। जैसे वो बाप दादा से चौधरी लिखते हैं अपने आप को, वैसे वो मूल रूप से कांग्रेसी भी हैं। तो उनको अपने अंदर कांग्रेसी नजर नहीं आता है। और जिस पार्टी ने उनको नेता बनाया, जिस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ना सिखाया, उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाया, उनको नजर नहीं आ रही क्या? जिस घर में उन्होंने अपनी बरकत जवानी काटी, वो घर उनको नजर नहीं आ रहा है? तो ये देखना चाहिए, बड़ा बनने से बोल बड़े अगर आदमी करता है तो फिर जनता दिखाती भी है, सड़क पे भी लाती है जनता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि दरी बिछाने के लिए तैयार रही, कुर्सी लगाने के लिए तैयार रही, कांग्रेस के और नेता भी आ सकते हैं। जैसे वो अपने आप गए, तो अपने आप भी तो वो पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, गाली देते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सुपर लीडर बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके लिए दरी बिछा रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि और भाईबंद में उनके इस प्रकार से जो होंगे, उनको भी वो ले जाएंगे। और ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने दरी बिछाने का आह्वान कर दिया और उनको ये भी बता दिया कि तुम्हारी लायकी ये है, जो कांग्रेस से जाता है वो कैबिनेट मंत्री बनेगा और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल आदमी है उसकी लायकी चौधरी साहब ने आज बता दी, ऐसा बोल करके। इस भी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने आपको कह दिया कि सारे जितने भी पोथी पात्रे हैं, सारे जितने भी वो हैं, सारे सब ने ये कह दिया है कि 2027 में रुद्रप्रयाग विधानसभा से अर्जुन सिंह गहलोत ने विधायक बनना है, ये निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं टाल सकता है। जैसे कल सुबह कोई सूर्योदय होने से नहीं टाल सकता है, वैसे हमको विधायक बनने से कोई भी हस्ती टाल नहीं सकती। कैबिनेट मंत्री को तो हमने कहा कि आपने 9 साल तक जो सुनने पे हम रहे, 9 साल तक हमारा जो विकास नहीं हुआ, इसमें हमें अब आशाएं दिख रही कि आप मंत्री बने हैं तो आप विकास करिए। हमने कहा कि कल तो आप मंत्री बने तो कल सिर्फ आपका फायदा हुआ, आज आप रुद्रप्रयाग आए हैं तो आज 37 लोगों का फायदा हुआ। 37 लोगों की लिस्ट हमारे पास है कि जिन जिनको आपने काम बांटने की मीटिंग कर दिया पार्टी कार्यालय में। अब आप 38वां आदमी का मिनिस्टर बन के दिखाए आप। अगर हम मानिए आपको कि आप 37 के बाद 38वें पर पहुंचे, तो 38वें के बाद तो लंबी लेन है। आप जनता का मंत्री बन रहे हैं कि खाली 37 आदमी के आप मंत्री बनेंगे, आगे वाला समय, आगे आने वाला समय बताएगा।